नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरें। वो भी एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, बल्कि पूरी 25 खबरें सिर्फ 10 मिनट में। क्योंकि आप देख रहे हैं सुबह 6 बजे का सबसे भरोसेमंद चैनल 6 AM ब्रेकिंग, जो आपको बनाता है सबसे तेज और जागरूक नागरिक। तो फिर देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके खबरों की शुरुआत करते हैं। तो पेश है आज की पहली खबर। इसलिए सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों, आज के दिन से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। 9 जुलाई 1875 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी, जिसने भारत के शेयर बाजार को दिशा दी। इसी दिन 1877 में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई। भारतीय सिनेमा को 2 बेहतरीन अभिनेता गुरुदत्त और संजीव कुमार भी इसी दिन जन्मे। 1941 में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ भारतीयों का बड़ा आंदोलन हुआ। 1951 में देश की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई और 1969 में शेर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम पर। 12 जुलाई तक प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। मंगलवार को पश्चिमी और पूर्वी यूपी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में गरज चमक और बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। 11 जुलाई से भारी बारिश में थोड़ी कमी आने की संभावना है। हालांकि कुछ जिलों में बादल और रुक रुक कर बारिश का दौर बना रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 13 जुलाई तक वर्षा की स्थिति बनी रह सकती है। 8 और 9 जुलाई को कई जिलों में भारी से मध्यम बारिश होगी। 10 जुलाई के बाद पश्चिमी हिस्सों में बारिश कुछ कम हो जाएगी। लखनऊ, मेरठ, बरेली, झांसी, आगरा समेत कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। अब जानते हैं रूस के उस फैसले के बारे में जिससे अमेरिका परेशान हो गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स देशों से डॉलर की जगह लोकल करेंसी इस्तेमाल करने की अपील की। पुतिन ने ब्रिक्स के लिए स्वतंत्र निपटान प्रणाली बनाने का प्रस्ताव रखा। इससे लेन देन तेज, आसान और सुरक्षित हो सकेगा। डॉलर का प्रभुत्व कम होने से अमेरिका को बड़ा झटका लग सकता है। भारत समेत ब्रिक्स देशों को इस कदम से बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। दुनिया भर का ज्यादातर व्यापार अभी डॉलर में ही होता है। पुतिन की अपील से अमेरिका की वैश्विक पकड़ कमजोर हो सकती है। ब्रिक्स के मंच पर इस प्रस्ताव पर अब चर्चा तेज हो गई है। भारत और अन्य सदस्य देशों की नजर इस प्रस्ताव के अगले कदम पर है। अब जानते हैं यूपीआई यूज करने वालों के लिए आई बड़ी खबर। यूपीआई पर अब कुछ नए नियम लागू हो गए हैं जो यूज को ध्यान में रखने होंगे। मोबाइल नंबर से जुड़ी बैंक अकाउंट की जानकारी दिन में केवल 25 बार ही देख पाएंगे। अगर कोई पेमेंट अटक गया तो उसका स्टेटस सिर्फ 3 बार चेक कर सकेंगे। हर स्टेटस चेक के बीच कम से कम 90 सेकंड का गैप रखना होगा। अब हर यूपीआई ट्रांजैक्शन से पहले लाभार्थी का असली नाम दिखेगा। चार्जबैक की सीमा भी तय कर दी गई है, जिससे धोखाधड़ी कम होगी। ये नियम सिस्टम पर बेवजह का दबाव घटाने के लिए लागू किए गए हैं। अप्रैल से मई में यूपीआई सर्वर पर आउटेज के बाद ये बदलाव किए गए। अब यूपीआई और तेज और सुरक्षित हो जाएगा, ऐसा एनपीसीआई का दावा है। अब चलते हैं अंतरिक्ष में हुई एक अनोखी कोशिश की ओर। जर्मनी की एक कंपनी ने 166 लोगों की राख लेकर एक कैप्सूल अंतरिक्ष में भेजा। यह कैप्सूल 2 बार पृथ्वी का चक्कर लगाकर प्रशांत महासागर में गिर गया। कंपनी ने इस मिशन को मिशन पॉसिबल नाम दिया था। कंपनी ने इसे आंशिक सफलता बताया और ग्राहकों से माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि तकनीकी उपलब्धियों से हमें सीख मिली है। यह मिशन अंतरिक्ष में अंतिम संस्कार की नई सोच का हिस्सा था। कंपनी ने बताया कि अगली उड़ान की तैयारी जल्द शुरू की जाएगी। ग्राहकों के परिजनों ने भी इस कोशिश को सराहा और हिम्मत बढ़ाई। अब पूरी दुनिया इस तकनीक के अगले चरण का इंतजार कर रही है। दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले विश्व युवा कौशल दिवस के बारे में। आपके अपने प्रदेश में 15 जुलाई को यह खास दिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। आपसे यही कहना है कि इससे पहले 12, 13 या 14 जुलाई को आपके जिले में रोजगार मेला लगेगा। सुनिए, हर जिले को 50,000 रुपए इस कार्यक्रम के लिए दिए गए हैं। यह मेला आपके लिए है, जहां कंपनियां आएंगी और आपको नौकरी का मौका देंगी। तो दोस्तों, यहां पर चुने गए युवाओं को उसी दिन नियुक्ति पत्र भी मिलेगा। मुख्य कार्यक्रम में आप मंच पर जाकर अपनी सफलता की कहानी भी सुना सकेंगे। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम और शानदार प्रदर्शनी भी आपका इंतजार करेगी। याद रखिए, यह मेला आपके सपनों को उड़ान देने के लिए है। और 16 जुलाई को इस पूरी यात्रा का भव्य समापन होगा, तो तैयार रहिए। सुनिए, अब बात करते हैं गोरखपुर की पंखुड़ी त्रिपाठी और उनकी बहादुरी की। आपको बता दें, पंखुड़ी ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भरोसा है। लेकिन अखिलेश यादव ने उनके इस बयान को सत्ता का दबाव बताया। उन्होंने जनता से पूछा कि सरकार पहले मदद क्यों नहीं कर रही थी, और पूछा कि गरीबों पर बुलडोजर चलाकर अब उदारता क्यों दिखाई जा रही है। सपा मुखिया ने बच्चों के नाम पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया। दोस्तों, उन्होंने यह भी कहा कि यह सिर्फ दिखावा है, असली मदद होनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि निजी स्कूलों में हो रहे बच्चों के शोषण को भी रोका जाए।
तो दर्शकों, सवाल ये है कि सरकार सच्ची मदद कब करेगी, और अब जनता को तय करना है कि किसका भरोसा किया जाए। और अब एक रोमांचक लेकिन हैरान कर देने वाली खबर बिजनौर से। सुनिए दोस्तों, मंडावर के गांव चाहड़वाला में गंगा से निकलकर एक मगरमच्छ पहुंच गया। जी हां, मगरमच्छ सीधा गांव की धर्मशाला में घुस आया और गांव में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को फोन किया, लेकिन टीम देर से पहुंची। तब तक गांव के बहादुर लोगों ने लाठी डंडों और रस्सियों से मगरमच्छ को काबू कर लिया। उन्होंने मगरमच्छ को बांधकर फोटो वीडियो भी वन विभाग को भेज दी। लोगों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप भी लगाया और दोस्तों, आखिरकार गांव वालों ने ही उसे गंगा में छोड़ दिया। वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क रहने और तुरंत सूचना देने की सलाह दी, लेकिन साथ में ये भी कहा कि अगली बार जानवर को खुद न छोड़े बल्कि विभाग को सौंपे। दोस्तों, अब आपको बताते हैं योगी सरकार के एक नए फैसले के बारे में, जिसने प्रशिक्षकों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। जी हां, अब ICCMRT के प्रशिक्षकों को पहले से 1.5 गुना ज्यादा मानदेय मिलेगा। पहले जहां इन्हें 10,000 रुपए मिलते थे, अब 15,000 रुपए दिए जाएंगे। यह घोषणा हुई इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुए सहकारिता मंत्रालय के कार्यक्रम में। मंत्री JPS राठौर ने कहा कि किसानों के लिए ब्याज मुक्त ऋण सीमा भी बढ़ाई गई है। अब उन्हें 10 लाख की जगह 15 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकेगा और किसानों को उर्वरक व्यवसाय के लिए भी सहकारी बैंकों से मदद मिल रही है। समारोह में 266 महिलाओं को ड्रोन दीदी का प्रमाण पत्र भी दिया गया। ये महिलाएं ड्रोन से खेतों में दवाओं और खाद का छिड़काव करेंगी। साथ ही प्रदेश में जन औषधि केंद्रों का भी शुभारंभ हुआ, ताकि सस्ती दवाइयां मिल सकें। अब सुनिए दोस्तों, एक और बड़ा ऐलान जो खासकर युवाओं के लिए है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आउटसोर्सिंग की नौकरियों में भी आरक्षण लागू कर दिया है। इससे अब युवाओं के लिए नौकरी पाना और आसान हो जाएगा। SC, ST, OBC और गरीब सामान्य वर्ग के युवाओं को इसका सीधा फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के जरिए ये सारी भर्तियां पारदर्शी ढंग से होंगी। युवाओं को अब अलग अलग एजेंसियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, नगर निगम और बिजली विभाग तक में नौकरियां मिल सकेंगी। जिन पदों पर भर्तियां होंगी, उनकी जानकारी निगम की वेबसाइट पर दी जाएगी। तो भाइयों और बहनों, यह कदम युवाओं के भविष्य को रोशनी देने वाला है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि सरकार युवाओं को नौकरी देने के लिए पूरी तरह समर्पित है। अब आपको सुनाते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आई एक हलचल भरी खबर। मुजफ्फरनगर में एक ढाबे पर कांवरियों ने जमकर हंगामा कर दिया। कारण यह था कि उनकी दाल में प्याज निकल आया और बस उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने ढाबे की कुर्सियां मेजें तोड़ डाली और एक कर्मचारी घायल हो गया। वहीं एक कांवरिया भी इस झगड़े में चोटिल हो गया। पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया गया। बताया गया कि रात करीब 1 बजे यह घटना हुई, जब कांवरिये खाना खा रहे थे। प्याज देखकर पहले बहस हुई और फिर तोड़फोड़ शुरू हो गई। ग्रामीणों और पुलिस की सूझबूझ से मामला ज्यादा बिगड़ने से बच गया। आखिरकार घायल कांवरियों का इलाज हुआ और दल आगे के लिए रवाना हो गया। अब बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक अहम फैसले की, जो आपको जानना चाहिए। कोर्ट ने पुलिस को यह निर्देश दिया कि वे हिस्ट्री शीटर के घर देर रात नहीं जाएं। समुंदर पांडे की याचिका पर कोर्ट ने यह आदेश जारी किया। याचिकाकर्ता ने कहा कि पुलिस बार बार असमय घर में घुसकर उन्हें परेशान करती है। कोर्ट ने पुलिस को नोटिस जारी किया और मामले को 11 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले के हवाले से दिया गया। कोर्ट ने माना कि यह निजता के अधिकार का उल्लंघन है। पुलिस को अब अपनी कार्रवाई को नियम और समय के अनुसार करना होगा। यह फैसला उन लोगों के लिए राहत लेकर आया है जिनके घरों पर देर रात छापे मारे जाते थे। अब पुलिस को भी सतर्क रहकर नियमों के मुताबिक काम करना होगा। और आखिर में आपके लिए छात्रों से जुड़ी एक बहुत ही प्यारी खबर। 2 अक्टूबर को यूपी के स्कूली छात्रों के खाते में सीधी छात्रवृत्ति भेज दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है। अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और समाज कल्याण विभाग ने बैठक में यह तय किया। 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को समय से स्कॉलरशिप दी जाएगी। छात्रवृत्ति की प्रक्रिया में सुधार कर इसे 3 चरणों में लागू किया जाएगा। सरकार का मकसद है कि जरूरतमंद बच्चों को समय पर मदद मिले। बैठक में यह भी तय हुआ कि जो छात्र छूट जाएंगे, उन्हें बाद में स्कॉलरशिप मिलेगी। मंत्रियों ने कहा कि पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से छात्रों तक लाभ पहुंचाया जाएगा। तो बच्चों और अभिभावकों, अब निश्चिंत हो जाइए, मदद आपके दरवाजे तक पहुंचेगी। तो दोस्तों, ये थीं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके। इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें, ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।